बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है, जो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आता है। इसे N-1 भी कहा जाता है, एक क्लास पीछे का। जैसे आप कक्षा 6वीं में लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री को पढ़ रहे हैं, यानी कि आप कक्षा 5वीं के कोर्स को पूरा कर रहे हैं। N-1 यानी एक क्लास पीछे, और ये ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आता है। तो चलिए बच्चों, हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय हिंदी लेके चल रहे हैं, जिसमें आपके 3 विषय हैं, जिसमें आपको कौन सा विषय बता रहा है, हिंदी, और जो कक्षा 6वीं का है। और ये सत्र 2022-23 के लिए, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और ये 2022-23 का है, और 2021-22 का जो सिलेबस है उससे चेंज है, बदल के है। तो ध्यान देंगे, आपको नए सिलेबस को ही पढ़ना है। चलिए देखते हैं खंड अ हिंदी। अब इसमें शिक्षक मेंटर गतिविधि और निर्देश दिया है। बच्चों से महाराज शिवाजी के बारे में चर्चा करना, पुस्तकालय, इंटरनेट आदि शिवाजी के बारे में जानकारी खोजने का है। वीरता, साहस और स्वाभिमानी जुड़ी अन्य घटना। तो ये शिक्षक और मेंटर गतिविधि जो है, शिक्षक और जो मेंटर होते हैं उनकी गतिविधि बच्चों से कैसे कराना, ये बताया गया है। चलिए पाठ्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का नाम सबने सुना है। शिवाजी ये मराठाओं के शासक थे। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी शहाजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे। उनकी माता जीजाबाई जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था। अधिकतर समय अपने पिता शहाजी भोसले के साथ ही रहते थे। तो यहाँ आपको हमने शिवाजी का जन्म कब हुआ, उनके माँ का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके भाई का नाम क्या था, उसके बारे में बताए। लेकिन चलिए हमारे यहाँ पे क्या दिया है। शिवाजी का एक गद्यांश है, छत्रपति शिवाजी। युवा होने पर शहाजी शिवा को बीजापुर दरबार ले गए। शहाजी कौन है? शिवाजी के पिताजी। शिवा यानी शिवाजी को बीजापुर दरबार ले गए। उन्होंने शिवा से बादशाह मुगल शाह आलम की दरबारी ढंग से प्रणाम यानी कॉर्निश करने को कहा। किन्होंने कहा? शिवाजी के पिताजी शहाजी ने कहा। किससे कहा? शिवाजी से कहा। क्या कहा? बादशाह मोहम्मद शाह आलम को दरबारी ढंग से जो प्रणाम करते हैं करने को कहा। बादशाह प्रजा पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात था। शिवाजी के मन ही मन यह सोचते हुए चुपचाप खड़े रहे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, शिवाजी के पिता शहाजी ने जो मुगल शाह आलम को दरबारी ढंग से जो प्रणाम करने को कहा, प्रणाम को कोनिश भी कहा जाता है, कोनिश करने को कहा। शिवाजी को मालूम था कि बादशाह प्रजा पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात था। शिवाजी मन ही मन यह सोचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने बादशाह आलम दरबारी को कोनिश नहीं किया, यानी प्रणाम नहीं किया। शहाजी ने शिवाजी का स्वाभिमान को भांप लिया। जो उनके पिताजी शहाजी थे, उन्होंने शिवाजी के स्वाभिमान को भांप कर उन्हें पुनः भेज दिया। शिवाजी ने वीर मावली योद्धाओं को संगठित कर अपनी स्वराज स्थापित करने की इच्छा को साकार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने तोरण दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस प्रकार से कि ये आपका गद्यांश दिया था। इस गद्यांश के आधार पर कुछ अभ्यास दिए गए हैं। उन अभ्यासों को आपको मैं बता रहा हूँ। अभ्यास नंबर 1 दिया हुआ है। अभ्यास नंबर 1 क्या दिया है? शिवाजी से संबंधित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शिवाजी से संबंधित जो शिवाजी थे उनसे संबंधित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखते हैं यहाँ पे हमें शिवाजी से संबंधित जो गद्यांश है उसके प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश में वर्णित घटनाएं शिवाजी के किन गुणों को व्यक्त करती हैं? जो इस गद्यांश अभी हमने पढ़े थे, उस गद्यांश में वर्णित घटनाएं शिवाजी के किन गुणों को व्यक्त करती है, आप उत्तर में बता सकते हैं। शिवाजी के निम्न गुण हैं। नंबर 1, शिवाजी बहुत साहसी था। शिवाजी क्या था? बहुत साहसी था। शिवाजी बहुत साहसी था। एक हो गई अपनी ये। उसके बाद
दूसरा नंबर हमने बताया शिवाजी एक आज्ञाकारी बेटा था। शिवाजी यानी अपने पिता और माँ की आज्ञा का पालन करता था, इसलिए शिवाजी एक आज्ञाकारी बेटा था। उनका एक और ये गुण था, शिवाजी एक स्वाभिमानी शासक था। शिवाजी कैसा था? एक स्वाभिमानी शासक था। और शिवाजी ने जो किसको, मावली योद्धाओं को संगठित किया, जो मावली योद्धा थे उनको संगठित किया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 उनके गुण बताए। वैसे तो शिवाजी के बहुत गुण हैं जिनके बारे में आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने यहाँ मुख्य 3 गुण आपको बता दिए। आपको यदि जो उचित लगता है इनके अलावा वह गुण भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, शिवाजी ने बादशाह मुगल शाह आलम को कोनिश क्यों नहीं की? तो उत्तर हो जाएगा, बादशाह प्रजा पर अत्याचार करने के कुख्यात था, इसलिए शिवाजी ने बादशाह मोहम्मद शाह आलम को कोनिश यानी प्रणाम नहीं की थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अभ्यास 2 में आते हैं। अभ्यास 2 में क्या दिया हुआ देखते हैं हम। अभ्यास 2 में दिया हुआ है आपका, दिए गए गद्यांश के आधार पर शिवाजी के गुणों को प्रदर्शित करने वाली कम से कम 3 घटनाएं अपने शब्दों में लिखिए। क्या कहा, जो गद्यांश दिया है इसके आधार पर शिवाजी के गुणों को प्रदर्शित करने वाली कम से कम 3 घटनाएं लिखना है। तो हम यहाँ उत्तर में क्या लिख सकते हैं? उत्तर यहाँ लिख देंगे आप। उत्तर, शिवाजी के गुणों को प्रदर्शित करने वाली 3 घटनाएं। नंबर 1, शिवाजी एक प्रभावी आयोजक थे। क्या थे? शिवाजी एक प्रभावी आयोजक थे। नंबर 2, शिवाजी ने कूटनीति के कारण अपने पिता को बीजापुर के सुल्तान से मुक्त कराया। ये भी उनका एक गुण था कि उनके पास जो कूटनीति थी उसके कारण अपने पिता को बीजापुर के सुल्तान से मुक्त कराया। और तीसरा, शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली शुरू की थी। यह भी उनका एक गुण था कि वो कौन सा युद्ध करते थे? छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग करते थे। इस प्रकार से अभ्यास 2 कंप्लीट हुआ। अभ्यास 3 देखिए। अभ्यास 3 में क्या दिया है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे उदाहरण दिया, दांत खट्टे करना यानी परास्त करना। दांत खट्टे करने का अर्थ क्या हुआ? परास्त करना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? शिवाजी ने अफजल खान की सेना के दांत खट्टे कर दिए। अब इसी प्रकार छूमंतर होना यानी गायब हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? राम पुलिस को देखकर छूमंतर हो गया। फिर नंबर 2, नाको चने चबाना यानी बहुत तंग होना। शिवाजी ने से भिड़कर मुगलों ने नाको चने चबाए। इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। फल चखना यानी कुपरिणाम भुगतना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल चखेगा। खून खोलना यानी क्रोधित होना। खून खोलना का अर्थ क्या हुआ? क्रोधित होना। और इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? आतंकवादियों को देखकर मेरा खून खौलता है। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास 3, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने को कहा। हमने मुहावरे के अर्थ बताए और उनके वाक्य में प्रयोग करके बताए। चलिए मूल्यांकन 2 पे आते हैं। क्या दिया है? अपनी कल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक पर हास्य कविता लिखिए। यहाँ पे क्या दिया है? अपनी कल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से, यहाँ जो दिए, सोचो कितने न्यारे होते लंबे सींग हमारे, इस पे लिखें। या कितने मज़े हमारे होते सुंदर पंख हमारे होते, इस पे लिखिए। सोचो हमको कैसा लगता है यदि हमारी नाक ना होती, इस पे लिखिए। ये 4 आपको यहाँ पे वो दिए हैं, ये चारों में से किसी एक पे आपको हास्य कविता लिखना है। क्या लिखना है? हास्य कविता, जैसे हास्य मीन्स हंसी आ जाए। चलिए हमने यहाँ पे किस पे बनाया? सोचो हमको कैसा लगता है यदि हमारी नाक ना होती। सोचो यदि हमारी नाक नहीं होती तो हमें कैसा लगता, आप सोच सकते हैं। यदि हमारी नाक, तो हमने क्या बनाया? यदि हमारी नाक नहीं होती तो, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिखने मिस किए हैं। यदि हमारी नाक नहीं होती तो, यहाँ पे हो को हटा के इसको कर देंगे। यदि हमारी नाक नहीं होती तो चेहरा केरम की तरह एकदम सपाट होता। भौए और मुंह को सिकोड़ नहीं पाते, पकवान की महक हम जान नहीं पाते। मुंह से सांस छोड़ते और मुंह से ही सांस लेते, मुंह से खर्राटे लेते, मुंह से ही छींकते। यदि हमारी नाक ना होती। नाक के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं? नाक के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं? अपनी धन दौलत तक लुटा जाते हैं। यदि मेरी नाक ना होती तो मैं सांस नहीं ले पाता। इस प्रकार से आप यहाँ पे 4 चीज़ें दी हैं, इसमें से आपको जो उचित लगे उस पर लिख सकते हैं।
कितने मज़े हमारे होते, सुंदर पंख हमारे होते, इस पर भी लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख के बता दी। इस प्रकार से आपकी यहाँ पे यह मूल्यांकन 2 कंप्लीट हुआ। और मूल्यांकन 2 के साथ जो छत्रपति शिवाजी से संबंधित जो गद्यांश दिया था, छत्रपति शिवाजी का हमने आपको परिचय दिए और उससे संबंधित सभी अभ्यास कंप्लीट होते हैं। यदि ये अभ्यास आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, जिससे जो 2022-23 का नया सिलेबस है बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके।